नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। और जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब दूसरी यूनिवर्सिटी इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को दोस्तों क्यों मांगती है। माइग्रेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इट मीन्स अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं या फिर एक यूनिवर्सिटी से किसी अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब आपको इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि आपने 12th CBSE बोर्ड से की है और आपने इसके बाद में किसी यूपी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो आपको क्या करना है कि CBSE से आप अपना माइग्रेशन निकलवाएंगे। उसके बाद में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, किसी भी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर उस यूनिवर्सिटी में जाकर आप CBSE का माइग्रेशन अपना जमा कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपने अपना बैचलर कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अगर आप अपनी मास्टर्स करते हैं सेम यूनिवर्सिटी से, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी और स्टेट की यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए उसके बाद में आपने छत्तीसगढ़ में एडमिशन लिया, जयपुर में एडमिशन लिया या राजस्थान में एडमिशन लिया, तब आपको एक बार फिर से अपनी यूपी की यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने किया है उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा कर आपको नई यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटी डिग्री देगी और आप चाहो तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री अपनी ली है, आप उस यूनिवर्सिटी से भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो दोस्तों। एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आप जमा करते हैं वो ओरिजिनल ही जमा होता है कहीं पर भी। जैसे मैंने आपको CBSE का एग्ज़ाम्पल दिया था अभी, CBSE से आपने 12th की, आपने अपना ओरिजिनल माइग्रेशन निकलवाया और जहाँ से आपने उसके बाद में बैचलर किया वहाँ पे अपना ओरिजिनल माइग्रेशन जमा कर दिया। और इसके बाद में आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो आपने जहाँ से आपने बैचलर किया वहाँ का माइग्रेशन निकलवा कर अपने मास्टर्स में जमा कर दिया। मास्टर्स के बाद अगर आपको PhD करनी है, सेम यूनिवर्सिटी से करनी है तो एक अलग बात है, बट अगर आपको किसी अन्य यूनिवर्सिटी में या किसी अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करनी है, तो फिर आपको एक बार फिर से ओरिजिनल माइग्रेशन निकलवा कर ही जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर आप माइग्रेशन जमा नहीं करते हैं तो आपको डिग्री इशू नहीं करती हैं। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना ओरिजिनल माइग्रेशन निकाल कर संभाल कर रखें, इसको गुम ना करें। और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आप उसको वहाँ पर जमा कर रहे हैं, तो आप उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें वहाँ से। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप अपना ओरिजिनल माइग्रेशन जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर जमा कर देते हैं और रिसीविंग आप लेते नहीं हैं, और उस दूसरी यूनिवर्सिटी बाद में बोलती है कि आप अपना माइग्रेशन दोबारा जमा करो, मतलब जमा करो, हमें तो मिला ही नहीं है। कई बार क्लर्क्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। तो जब भी आप अपना ओरिजिनल माइग्रेशन किसी यूनिवर्सिटी में जमा करें, आपको उसकी रिसीविंग ज़रूर लेनी है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका एक बार ओरिजिनल माइग्रेशन गुम हो गया तो आपको उसको दोबारा निकलवाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपको अपना माइग्रेशन डुप्लीकेट निकलवाना है तो वो कैसे निकलेगा। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया है इसके अंदर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ तो अगर आपने जाकर बोला कि हमारा माइग्रेशन गुम हो गया है, तो वो एक अपनी फ़ीस लेती हैं, 200 300 400 500 700 जिसकी भी जो फ़ीस है वो फ़ीस लेती हैं। फ़ीस लेने के बाद में यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन इशू कर देगी ओरिजिनल, बट उसके ऊपर डुप्लीकेट की स्टैम्प लग जाती है। तो बेसिकली वो आपको माइग्रेशन इशू कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वो भी वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका पुराना माइग्रेशन जो कि गुम हो गया वो काम करता है। पर कई यूनिवर्सिटीज़ मेरे दोस्तों आपको बोलती है कि आप FIR की कॉपी लेकर आओ। तो जिस भी आपका मतलब जहाँ पर भी आपका माइग्रेशन गुम हुआ है, आपको वहाँ के थाने से एक FIR की कॉपी लेकर जानी पड़ती है कि मेरा माइग्रेशन जो ओरिजिनल माइग्रेशन था मेरा गुम हो गया है। तो
मुझे इसको दोबारा से अप्लाई करना है, तब आप अपनी एक एफआईआर की कॉपी लेकर यूनिवर्सिटी में जाकर जमा करेंगे, तब आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन मिल सकता है। दोस्तों, माइग्रेशन एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ है, इसको कभी भी गुम ना करें और हमेशा ध्यान रखें। तो मैंने आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि माइग्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और माइग्रेशन की क्या ज़रूरतें होती हैं, और अगर आपका माइग्रेशन गुम भी हो गया है तो आपको वो दोबारा से कैसे निकालना है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस हम बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे, और कृपा करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, या जो हमारे चैनल पर नए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।